भी सेल सेक्टर में कहीं पे भी अगर हम होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे इस मीटिंग के स्पीकर और होस्ट और ट्रेनर सुपरवाइजर रत्ना बत्रा मैम को मैं इनवाइट कर लेता हूँ आप लोगों के सामने लाइव आकर के, और वो सिखाएंगे कि किस तरीके से वो क्लोजिंग्स करते हैं और कैसे वो मैक्सिमम बिलिंग्स जो है निकाल पाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो प्लीज आप अपने कैमराज ऑन कर लीजिए और डायरी पेन जरूर जरूर से लेके बैठिए। मैं रचना बत्रा मैम, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारा जो टॉपिक है वो क्लोजिंग का टॉपिक है ना? तो क्लोजिंग मतलब हमें क्या करना होता है, पर्सन को क्लोज करना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना है पर्सन की। अब देखो, ऐसा नहीं है हर पर्सन बिजनेस करना चाहता है, हर पर्सन पैसा कमाना चाहता है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं उस पर्सन के कहीं ना कहीं एक्सक्यूज होते हैं, या उसके माइंड में कुछ चीजें चल रही होती है जो हमें क्लियर करनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखो, मैं जो जैसे क्लोजिंग करती हूँ तो मैं फॉलोअप में ही पर्सन के साथ इतना रिलेशन बिल्ड कर लेती हूँ कि पर्सन खुद भी खुद मेरे साथ ओपन हो जाता है। तो मुझे क्लोजिंग में इतनी मतलब प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो आपका जो फॉलोअप है क्लोजिंग के लिए, आपका फॉलोअप बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, फॉलोअप में जैसे आप नीड आइडेंटिफाई, रिलेशन बिल्ड, ये चीजें आप कर सकते हो फॉलोअप के अंदर ही, क्योंकि देखो अब हमारा डाउट सेशन भी होता है। अगर हमने कोई पॉइंट फॉर एवर के बारे में या अचीवर्स क्लब सोसाइटी के बारे में नहीं भी बताया तो कोई इश्यू नहीं है, बट आपका रिलेशन बिल्ड इतना होना चाहिए कि पर्सन आपके साथ खुल के बात करे, क्योंकि डाउट सेशन में हमारे सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं तकरीबन। तो राहुल सर, मुझे डाउट सेशन के बाद बताना है, ये प्रॉपर क्लोजिंग जैसे हमारी डे 2 के बाद होती है वैसा वो हमें मॉक कॉल करके दिखाना है? डाउट सेशन के बाद आप मोस्टली क्लोजिंग्स करते हैं, राइट? तो आप थोड़ा सा ये पॉइंट कवर कर दीजिए कि लाइक आप किस तरीके से रिलेशन बिल्डिंग करते हैं। फॉलोअप वाले पॉइंट्स नहीं होता है ना, सिर्फ रिलेशन बिल्डिंग के लिए आप किन पॉइंट्स को यूज करते हैं, ठीक है। ओके। और नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए एग्जैक्टली आप उससे क्या बात करते हैं, जो फॉलोअप वाले पार्ट में होगा। और फिर आप बताइए कि आप डाउट सेशन के बाद किस तरीके से एक पर्सन को क्लोज करते हैं। फिर डे 2 वाला तो काफी थोड़ा इजी हो जाता है, हाँ तो जी। वो भी हम कवर कर क्यों? लेंगे। क्योंकि देखो, जब हम डे 1 के बाद बात करते हैं, फॉलोअप करते हैं, तो फॉलोअप में हम रिलेशन बिल्ड, नीड आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद जब डाउट सेशन के बाद हमारी क्लोजिंग होती है तो ज्यादा लंबी नहीं जाती है। ज्यादा लंबी नहीं जाती, सिर्फ पैसों की बात होती है और एक आधा पर्सन का जो भी डाउट होता है हम वो क्लियर करते हैं। और रिलेशन बिल्ड करने के लिए देखो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले हम कॉमन ग्राउंड फाइंड करते हैं। कॉमन ग्राउंड मतलब कि जैसे अब मैंने तृप्ति की क्लोजिंग की थी, मेरे अंडर में जो भी जैसे जय की क्लोजिंग की थी, तो मैंने कॉमन ग्राउंड फाइंड किया था कि मतलब अगर आप भी हाउसवाइफ हो तो मैं भी हाउसवाइफ हूँ, ठीक है, तो आपको क्यों ये बिजनेस स्टार्ट करना है, आपका क्या मेन पर्पज है, आप क्यों आए हो फॉर्म फिल करके। तो उससे आप रीजन पूछो, उसका पर्पज पूछो, ठीक है। वो अपने आप उसको बोलने का अगर आप मौका दोगे ना तो वो पर्सन वो बोलेगा। अगर आप खुद भी बोले जा रहे हो, खुद ही बोले जा रहे हो, वो पर्सन को मौका नहीं दे रहे हो, बस आप ये शो कर रहे हो कि हाँ के हमें अपना बिजनेस बताना है, अदरवाइज तू आना है आ, नहीं आना नहीं मत आ, ऐसा नहीं होगा। तो पहले आप उसको अपने साथ ओपन करो। उसको ओपन करने के लिए पूछो, अच्छा मैं तो इस काम में इसलिए आई थी कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, मेरा ऐसा ऐसे ड्रीम था, बट आप क्यों आ रहे हो, आपका क्या ऐसा रीजन है। तो फिर वो पर्सन बोलेगा कि हाँ कि मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे भी मतलब पैसा अर्निंग करना है, कोई चाहे कोई स्टूडेंट है चाहे कोई हाउसवाइफ, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बात करनी है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग बात करनी है। तो जैसे मेरी बात होती है तो फिर मैं उससे पहले ये पूछ लेती हूँ कि क्या पर्पस है। अगर वो पर्पस बताते हैं कि मुझे भी अपनी लाइफ में इनकम जनरेट करनी है, तो मैं उससे पूछती हूँ, अच्छा तो आपको मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म अगर ये मिल रहा है, उसके पहले आपने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, जैसे आपने क्या किया हुआ है लाइफ में, क्या स्टडी कर रहे हो और क्यों की आपने स्टडी, क्या रीजन था आपका, ठीक है। तो जितना आप पर्सन को अपने साथ ओपन करो, तो सर ऐसे ही जैसे मैं क्वेश्चन पूछती जाती हूँ तो फिर वो अपने साथ मतलब अपने आप ओपन होता है, और फिर उसी से आगे बातें बातें निकलती जाती है। अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के पर्पज से, अगर कोई हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ के पर्पज से। तो ऐसे ही बात करनी है, इस तरह से मतलब कॉमन ग्राउंड फाइंड करना है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज मेन चीज यही है, फॉलोअप के पॉइंट्स में मैं भी बार बार बताता हूँ कि फॉलोअप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे आपका मतलब क्लोजिंग अगर बेस्ट करना है ना, तो उसके लिए आपका फॉलोअप बेस्ट होना चाहिए। और फॉलोअप में बेस्ट चीजें आपकी यही होनी चाहिए कि आप ना ओवर डिलीवरी ना करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि मेरे को काफी टाइम हो गया और मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो वो कोशिश करते हैं कि बहुत सारा नॉलेज ट्रांसफर करते हैं सामने वाले पर्सन को, जिससे प्रेजेंट टाइम में उसको ज्यादा कुछ लेना देना नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा देते हैं कि भाई तुम्हारा बहुत बड़ा घर हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, कृष्णा सर का इतना सारा इनकम, ठीक है, फॉर एवर के बारे में बहुत सारी चीजें बता देते हैं। तो ये सब चीजें बताने से बंदा नहीं क्लोज होता है। जैसे रचना मैम ने बताया कि रिलेशनशिप बिल्डिंग और उस बंदे का यहाँ पे ज्वाइन करने का पर्पस, और वो ज्वाइन होएगा तो उसको मिलेगा क्या, ये चीज अगर आप क्लियर कर दोगे तो फिर बंदे को क्लोज करना इजी रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने एक पॉइंट बताया कि कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करो। ठीक है, और फॉलोअप के अंदर मेन चीज क्या है कि आप ना ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछो और उस बंदे से मतलब बोलने का मौका दो। वो जितने ज्यादा बोलेगा, ठीक है, और जितनी ज्यादा बातें आपको बताएगा, आपको मतलब इजी रहेगा, आप फाइंड आउट कर पाओगे कि उस पर्सन का मतलब रीजन क्या है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, उसने क्यों फॉर्म फिल किया था। ठीक है, आप उसकी फैमिली से रिलेटेड बात कर सकते हो, थोड़ा डीप जाके बात कर सकते हो। ठीक है, अगर वो बहुत सारे पर्सन है इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, वो एकदम से नहीं बता पाते, तो थोड़े से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो, लाइक आपकी फैमिली में कौन कौन है, ठीक है, आपके फादर क्या करते हैं, घर कौन चलाता है, आप बड़े हो, ठीक है, आपका कोई छोटा भाई बहन है, छोटे भाई बहन क्या कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो घर की जिम्मेदारी है तो फिर आपके ऊपर ही आने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे 18 19 20 साल की एज के पर्सन हमारे इस बिजनेस में आते हैं बेसिकली। तो उनको मतलब आगे का विजन इस तरीके से आप क्लियर करा सकते हो। ठीक है, तो कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करना है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग कर सकते हो अपने फॉलोअप के अंदर, बढ़िया। ठीक है, और रिलेशनशिप बिल्डिंग करने के लिए क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों ने पुट अप करना है ताकि सामने वाला पर्सन अपने बारे में बताए। ठीक है, फॉरएवर के बारे में या नेटवर्क मार्केटिंग बता करके या टाइम लिवरेज के बारे में बहुत सारा ज्ञान दे करके आप उस बंदे को नहीं क्लोज कर सकते। उसकी बातें सुन करके और उसके फायदे की बात बता करके आप बंदे को अच्छे तरीके से क्लोज कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको अपने फॉलोअप के अंदर ऐड करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है रचना मैम, अब आगे का जो पार्ट है कि डे वन के बाद डाउट सेशन के बाद आप एग्जैक्टली कैसे क्लोज करते हो पर्सन को, इसके बारे में। सर जैसे डाउट सेशन में पर्सन बिठा दिया, हमने प्रॉपर मतलब उसको बोल दिया कि कैमरा ऑन करके जो भी मतलब हमने अर्जेंसी देनी है करके हमने बिठा दिया। फिर डाउट सेशन में मतलब प्रॉपर उससे सारी चीजें क्लियर होती है, बस सिर्फ एक ही डाउट रहता है कि मुझे पैसा क्यों लगाना है या मेरे पास पैसा नहीं है। मेन यही क्वेश्चन होता है। या एक चीज होती है उसके डाउट कि मैं अगर मैं पैसा लगाता हूँ तो मैं ये रिकवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मेन मतलब जो क्वेश्चन आते हैं ना वो यही होते हैं। क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो मेन जो क्वेश्चन आते हैं यही होते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है या मैं रिकवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो उसको ये दो तीन डाउट होते हैं जो होते हैं, या पेरेंट्स वाला मेन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर उस पर्सन का मैसेज आता है कि हाँ कि मैं ये करना चाहता हूँ बट मेरा कुछ इशू है, तो आप उससे पूछो अच्छा तो आप मुझे एक चीज बताओ कि क्या इशू है, क्या इशू है, आप उससे बोलो। तो वो कहेगा कि मेरे पास पैसे का इशू है। अगर वो पर्सन बोलता है कि मेरे पास पैसे का इशू है, तो फिर मैं उसको कैसे क्लियर करती हूँ कि अच्छा एक बात तो, सच में आपको यही इशू है, पैसे का इशू है, या कोई और रीजन है, या आपके माइंड में ये तो नहीं आ रहा है कि मतलब आपको बिजनेस तो अच्छा लग रहा है बट आप पैसा नहीं रिकवर कर पाओगे। खुद से ही बोल दो, आप ये चीज खुद से ही पूछ लो आप उससे ये चीज। तो वो पर्सन बोलेगा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मुझे बिजनेस अच्छा लग रहा है बट मेरे पास पैसे का इशू है। तो फिर उससे पूछो, अगर कोई मतलब बॉय है ना, अगर कोई लड़का है, तो आप उससे बोलो अच्छा आपकी एज कितनी है। अगर आपकी एज कितनी है वो बोलेगा 21 या 22 या जो भी आप एज बोलेगा। अच्छा तो आप मुझे एक चीज बताओ, आपसे पर्सनली एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप बुरा मत मानना। तो फिर वो पर्सन बोलेगा ठीक है आप बताओ। तो बोलो, तो आप बोलना कि अच्छा आप इस एज में आकर आपके पास अगर कुछ हजार पैसे भी नहीं है, कुछ हजार पैसे भी नहीं है, कुछ आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको क्या लगता है ये अच्छी बात है या बुरी बात है। मतलब उसको बात ऐसी बोलो कि जो उसके दिल पे मतलब लगे। ठीक है, तो फिर वो बोलेगा कि हाँ बुरी बात है ये तो।
तो फिर बोलो कि अच्छा एक चीज और बताओ कि अगर क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको मार्केट में गए और आपको कोई चीज अच्छी लगी है और वहां पे आपका मन कर रहा है ये चीज लेने का और आपने आपके पास पैसे नहीं है बट आपने अपने फ्रेंड्स वगैरह से अरेंज करके आपने वो चीज ली है, आप उससे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो वो पर्सन बोलेगा हाँ ऐसा तो हुआ है। तो वो बोलो कि अगर आप कुछ काम के लिए पैसा अरेंज कर सकते हो तो ये भी तो आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके लिए क्यों अरेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर आप अपना बोल दो कि देखो मैंने मेरे पास जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास दो सिचुएशन थी। दो सिचुएशन कैसी थी कि देखो जैसे मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मेरे पास दो सिचुएशन थी, या तो मैं पूरी उम्र अपने हस्बैंड पे डिपेंड रह लूं या फिर मैं ये बिजनेस स्टार्ट करके कुछ अर्निंग कर सकूं और मैं अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूं और मैं अपने ड्रीम पूरे करूं। तो मैंने सेकंड ऑप्शन को चूज किया। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना था। मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना था और मैंने ये डिसीजन लिया कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो मैं कुछ अर्निंग करके अपने ड्रीम पूरे कर सकती हूँ और अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकती हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो क्या आप नहीं कर सकते हो? क्या आपके लिए अपना लाइफ करियर इंपॉर्टेंट नहीं है? आपके पेरेंट्स की लाइफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? तो बस फिर वहीं से ये पर्सन क्लोज हो जाता है कि हाँ कि आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो कि मुझे अरेंज करना पड़ेगा, मैं अरेंज कर कर लूंगा। तो यहाँ पे फिर आप एक अर्जेंसी दे सकते हो कि देखो ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत पर्सन है, आप नहीं आओगे तो मैं किसी और को स्लॉट दे दूंगी, आप नहीं आओगे तो मैं किसी और को स्लॉट दे दूंगी। बट अगर आप ये करते हो आपको इससे क्या मिलेगा, आप ये फ्यूचर का सोचो। तो यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको 100 किलो या 1000 किलो गेहूं चाहिए, ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो पर्सन बोलेगा कि बीज बोना पड़ेगा, बीज छींटना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ पैसे लगा के अगर आप लाखों तक पहुंच सकते हो तो आपको मतलब क्यों नहीं करना चाहिए कि उसके लिए अगर आप बीज बोओगे तभी तो आपको 100 किलो या 1000 किलो गेहूं मिलेगी। अगर आप बीज बोओगे नहीं तो आपको कैसे मिलेगी? तो बस सर यही मतलब पॉइंट है जो मैं क्लियर करती हूँ, मतलब पैसा नहीं है उसका ये मतलब जो है क्लियर करती हूँ इस एग्जाम्पल और देके। गाइस, गाइस यहाँ पे जितने भी लोग मेरे को दिख रहे हैं ना, मेरे को ऐसा लग रहा है सारे प्रो क्लोजर है, कोई भी एक भी पॉइंट नहीं लिख रहा। पॉइंट मेरे को बहुत बढ़िया लगे रचना में आपके। मतलब आप यहाँ पे जितनी भी बातें बोल रहे हो ना, ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकल चीजें, और वो सामने वाले बंदे के माइंड पे मतलब बहुत एक होता है ना गहरा छाप छोड़ना, वो छोड़ेगा। समझ रहे हो ना? जब पर्सन, मोस्टली यही चीजें होती हैं कि बंदा क्या करता है, एक्सक्यूज देता है वो कि भाई पैसे नहीं है मेरे पास, और हमने पैसा निकलो। 7,000 रुपए वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बंदा इतना भी ज्यादा गरीब नहीं होता कि भाई वो पैसे दे ही ना। मेन चीज यही होती है कि अगर वो हमें पैसा हमारे साथ क्लोज नहीं हो रहा है, तो या तो अच्छे तरीके से उसको बिजनेस क्लियर नहीं हुआ, या कहीं ना कोई डाउट है। ठीक है? तो आप अच्छे तरीके से उसको क्लोज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो। ठीक है? अभी जैसे जो भी पॉइंट्स में हमने बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स इस तरीके से अगर आप सवाल पूछोगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रैक्टिकल तरीके से वो कोरिलेट कर पाएगा बंदा। ठीक है? और उसको वो बात लगेगी भी। और क्लियरिटी तो देखो फिर ऐसे होती है पर्सन को। आप बहुत ज्यादा बता रहे हो कि भाई यहाँ पे आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, इस चीज से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। छोटे छोटे सवाल पूछते हैं ना जब हम प्रैक्टिकल, और सामने वाला पर्सन जब उस चीज को अपने दिमाग में घुमा के प्रोसेस करके और फिर आंसर करने की कोशिश करता है, तब उसके एक्चुअल माइंड में वो बात जाती है, और तब वो उस चीज को अच्छे तरीके से समझ पाता है। ठीक है? तो अच्छी क्लोजिंग करने के लिए इस तरीके के पॉइंट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आगे और बढ़ते हैं एक मैम। चीज और एक चीज सर और है कि देखो हम ये पॉइंट बोल तो देते हैं बट हम ना सिर्फ बोलते हैं। लेकिन पहले ना आपको ये चीज पहले अपने माइंड में बिठानी पड़ेगी कि अगर मैं पर्सन की किसी की बिलिंग करवा रहा हूँ तो इस पर्सन को मुझे हेल्प करने आगे ग्रो करवाने में। हम क्या सोचते हैं यार ये पर्सन आ जाए 7,000 कर ले 2cc कर ले हमारा प्रॉफिट आ जाए चलो जी छुट्टी। तो हम राइट एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं। अगर हम राइट इंटेंशन से क्लोजिंग करेंगे तो आपके पर्सन आएंगे ही आएंगे। तो आपको राइट इंटेंशन रखना है कि हाँ कि मुझे ये पर्सन आगे कितना ग्रो करवा सकता है, तो मुझे इस पर्सन को पहले ग्रो करवाना पड़ेगा और मुझे इस पर्सन को सिखाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से आप पहले माइंड में चीजें बिठाओ कि मुझे अगर इस पर्सन का हेल्प करना है तो पहले मुझे इसको
आगे तक लेकर आना है। आपको ये नहीं कि ये 7,000 कर ले, ये 2cc कर ले और मेरी छुट्टी, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, मेरी 1+3 हो जाएगी, मेरा एक्टिव सीसी हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, मेरा चेक बन जाएगा। ऐसा मत सोचो आप ये सोचो कि मुझे लेवल करना है और मुझे इसको ग्रो करवाना है। ठीक है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये जो पॉइंट्स है वो समझ में आए होंगे। सो रचना मैम, अब हम करेंगे एक फाइनल क्लोजिंग, लाइक एक पर्सन का मतलब जो रो क्लोजिंग होती है ना, जिसमें हम मोस्टली सारी चीजें बताते हैं, तो उस हाँ जी। तरीके की क्लोजिंग करके आप बता दीजिए। तो मतलब जैसे हमारे पास डाउट सेशन ही हुआ, डाउट सेशन मतलब डे 1 हुआ और डे 1 के बाद फॉलोअप किया, फिर डे 2 के बाद क्लोजिंग की, ऐसा कह रहे हो ना हाँ आप? जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। ठीक है सर, तो आप प्रोस्पेक्ट बनेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल मैम। ओके। ठीक है। तो हेलो। हेलो। हाँ जी राहुल, हो गया आपका सेशन कंप्लीट? यस यस मैम, देख लिया मैंने पूरा सेशन। ओके, तो राहुल अब आपको आई होप सारा सिस्टम समझ में आ गया होगा अच्छे से। आपने जैसे हमारे तीनों सेशन अच्छे से अटेंड कर लिए, तो आपको आई होप सारा बिजनेस समझ में आ गया होगा, सारा प्रॉपर काम समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको काम करना है, कैसे किस तरीके से आपको पैसा आएगा, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है? हाँ जी मैम, काफी सारी मतलब मोस्टली चीजें तो देखो क्लियर हो ही गई है मेरे को। ओके, तो कोई ऐसा पॉइंट है राहुल आपको जो आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा या आपको समझ नहीं आया, ऐसा कोई पॉइंट आपके माइंड में आ रहा हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। हाँ मैम, एक्चुअली वही अब मतलब बात तो यही हुई थी ना कि मैंने ये सोचा था कि ये जो बिजनेस है विदाउट इन्वेस्टमेंट होगा, बट बात तो वहीं पे आ गई कि पैसे देने पड़ेंगे ना। और हम्म। पैसे का ही तो मेन मैम इशू है, पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। ओके, तो आपके पास पैसा नहीं है, तो इस वजह जी। से आप मतलब अच्छा पैसा नहीं है ये इशू है ना? अदरवाइज बाकी सारा आपको प्रॉपर बिजनेस कैसा लग रहा है? बाकी तो मैम सही लग रहा है, अगर बस पैसे का प्रॉब्लम ना होता तो मैम डेफिनेटली मैं करना चाहता हूँ इसको बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो राहुल देखो, अगर आप मान लो, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मान लो अगर आप इस बिजनेस को नहीं करते हैं, तो इन फ्यूचर क्या पता है कि आप इसी प्रॉब्लम में आगे मतलब बढ़ोगे, या आपके पास पैसा आएगा आपके पास, या यही प्रॉब्लम हमेशा चलती रहेगी आपके साथ? मे बी मैम ऐसा ही हो सकता है। तो इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है जिससे आप अपने बढ़िया ड्रीम भी पूरे कर सकते हो? जैसे आपने मुझे अपने ड्रीम बताए थे, तो क्या फॉरएवर के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो? ऐसा तो मैम ऑप्शन मेरे को दिखाई नहीं देता है। ओके, तो आप मुझे एक चीज बताइए राहुल, अगर मान लो कोई ऐसा मतलब इन फ्यूचर कोई इन केस आपका कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाता है, ठीक है, कोई एक्सीडेंटल केस आ जाता है और डॉक्टर आपसे कहते हैं कि 50,000 लगेंगे, और अगर आप एक दिन में 50,000 अरेंज नहीं करते हो तो आप मतलब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो क्या आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 50,000 अरेंज करके लाओगे, या फिर आप डॉक्टर को ये बोल दोगे कि नहीं नहीं मेरे पास पैसा नहीं, आप छोड़ दो, तो क्या करोगे आप? मैम मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, पर वो तो कंडीशन अलग होगी ना। तो यहाँ पे भी तो कंडीशन अलग है ना, यहाँ पे भी तो आपको कमाने का मौका मिल रहा है ना। आप इन फ्यूचर देखो ना कि आपको इस बिजनेस से मिल क्या रहा है। हाँ अगर जी इतने मैम। पर्सन यहाँ पे हजारों पैसे लगा के अगर इतने पर्सन आगे बढ़ सकते, तो क्या आप नहीं बढ़ सकते? हाँ जी मैम, बढ़ सकते हैं। तो फिर आप या तो एक्सक्यूज दे रहे हो। आपके देखो ऐसा कोई पर्सन नहीं होता है। देखो जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करना था ना, तो मेरे पास भी यही दो ऑप्शन थे, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास भी यही ऑप्शन थे, या तो मैं इस सिचुएशन में ही रह लूं, या तो मैं अपने भगवान को बोल दूं कि मुझे यही, मैं कंप्रोमाइज कर लूंगी, मैं ऐसे ही जी लेती हूँ, या फिर मैं अपना आगे बढ़ लेती। तो मैंने अपना सेकंड ऑप्शन। डिम्पल मैम क्या कह रहे हैं? बहुत सारे बंदे मिल जाते हैं वैसे। तो आप किसी अगर पर्सन ने ये बोला था मैम आप आगे से कहते, अगर पापा आपने के पापा को इन फ्यूचर कुछ हो जाता तो कौन करेगा अरेंज? ठीक है, तो ये भी तो आपकी इम्पोर्टेंट है।
फिक्स एक में मम्मा की मीटिंग चल रही है लगता 2 मिनट। तो श्योर यही रीजन है आपका? मैम ये भी रीजन है, और एक चीज ये भी है कि मैम मैंने ना मतलब पैसे तो थे मेरे को, ये काम 100% करना था, पर हम्म। रिसेंटली ना मैंने मतलब घर वालों से ऐसे ही काम के लिए एक पैसा लिया था और वहां पे लगा दिया। अब हम्म। फ्रेंड भी ऑप्शन नहीं बचे हैं मैम, और घर वालों से तो कोई मतलब ही नहीं है कि मैं मांग लूं। कहीं से अगर मेरे पास पैसा आ जाना तो मैं यही करूंगा 100%। ओके, तो आप मुझे एक चीज बताओ, आपके पास कितने का फोन है? कौन सा फोन यूज कर रहे हो आप? अभी तो मैम मेरे पास ये रियलमी का है, 16,000 का। तो 16,000 का फोन चला रहे हो, क्या 16,000 आपके पास था? ईएमआई पे किया था मैम। ईएमआई पे लिया था, लेकिन ईएमआई कुछ तो दिया होगा ना? हाँ, डाउन पेमेंट गई थी मैम इसकी 7,000 रुपये। तो 7,000 गए थे ना, तो वो 7,000 कहाँ से आया था? घर वालों से किए थे। घर वालों से किए थे। चलो, आपने अपने घर वालों से 7,000, अपना 16,000 का फोन लेने के लिए आपने 7,000 अरेंज कर लिया, ठीक है। क्या इस फोन से आपने 1 रुपया भी कमाया आज तक? नहीं मैम, हमेशा इसमें तो रिचार्ज लगाना पड़ता है। हर मंथ आप अपना रिचार्ज करते हो, है ना? रील हाँ स्क्रॉल जी। करते हो, टाइम पास करते हो। क्या आपने सोचा कि कभी इसी फोन का यूज करके मैं लाखों की इनकम जनरेट कर सकता हूँ, या आप अपनी जितनी इनकम चाहते हो आप उतनी इनकम जनरेट कर सकते हो? क्या अच्छा। सोचा आपने ये? नहीं मैम, ऐसा कभी नहीं सोचा, पर जैसे ये आप लोगों का फॉर्म फिल किया था ना, तब मेरे को थोड़ा सा लगा। पर दिक्कत तो वही है, पैसे की। तो देखो, आप मुझे 3 ऐसी वजह बता दो जिसकी वजह से आप पैसा अरेंज नहीं कर सकते। आपको बिजनेस अच्छा लग रहा है, आपको बिजनेस करना है, लेकिन 3 ऐसे वजह बता दो जिसकी वजह से आप पैसा अरेंज नहीं कर सकते। या तो आपके मैम, माइंड में ये आ रहा है कि आपको प्रॉफिट, आपका जो पैसा है वो डूब जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, या आप पैसा रिकवर नहीं कर पाओगे। तो क्या ऐसी 3 वजह है? मैम तीन तो नहीं, सिर्फ एक ही वजह है कि जहां से पैसे लेने हैं वहां ऑलरेडी ले रखे हैं, तो कोई देगा ही नहीं, और मेरे पास है नहीं मैम। तो एक बात, तो अभी जैसे आप स्टूडेंट हो, हाँ जी। आपके फादर मदर आपकी स्टडी पे लाखों रुपए लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं वो लाखों रुपए? ताकि मैम मैं डिग्री ले लूं, आगे बढ़ूं। और आपको पता है आजकल मार्केट में जॉब तो है ही नहीं है। हमारी एज के 27 28 28 साल के पर्सन हो जाते हैं, हम डिग्री लेने के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन आपको पता है जॉब तो है ही नहीं है। हाँ जी आपको मैम। पता है कंपटीशन कितना हार्ड चल रहा है। तो अगर मान लो आपकी 1% जॉब नहीं लगती है, तो क्या करोगे आप? मैम कुछ पता नहीं है, पर घर वालों को कौन समझाए मैम ये बात। तो घर वालों को देखो, अगर आपका राहुल मन है कि मुझे करना है ये बिजनेस, अगर आपको पता है कि मेरी एज के ही पर्सन है, अनमोल सर, तुषार सर, अभिषेक कसाना सर, कृष्णा सर, अगर आपकी एज के पर्सन यहाँ तक पहुंच सकते हैं, इंडिया में नंबर 1 यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, तो क्या आप नहीं आगे तक जा सकते? आपका पहले माइंड स्ट्रांग होना चाहिए कि मुझे बिजनेस करना है। आप घर वालों का, पैसों का बाद में सोचना, पहले आप अपना माइंड स्ट्रांग करो कि मुझे ये बिजनेस करना है और मुझे इस बिजनेस से मिलने क्या वाला है। ठीक पैसा है सब मैम, अरेंज हो माइंड जाता है। तो, हाँ माइंड मेरा स्ट्रोंग है। ये तो मैंने आपको बताया था, तो करना है मेरे अगर को। मैं आप ओके, तो अगर मैं आपको ऑप्शन दूं अरेंज करने के, तो अरेंज कर लोगे? हाँ, मैं यही जानना चाहता था कि क्या ऑप्शंस हैं मैम, मैं कैसे करूँ। देखो, मेरे पास एक ही ऑप्शन है। देखो, आप अगर मान लो आज कोई आप अपनी स्टडी कर रहे हो, आप अपनी डिग्री ले रहे हो, उसके बाद आपको जॉब लेने के लिए आपको इंटरव्यू भी तो क्लियर करना पड़ेगा। हाँ जी, और करना पड़ेगा। उस इंटरव्यू के लिए आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, कम्युनिकेशन स्किल्स तो सीखने पड़ेंगे ना, तब जाके आपकी इंटरव्यू क्लियर होगी। हाँ जी मैम। तो अगर आप अपने घर वालों को ये बोलो कि मुझे कोई एक कोर्स परचेज करना है जिससे मुझे आगे काम आने वाला है, इंटरव्यू में मेरी हेल्प करेंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल मैं सीखने जा रहा हूँ, तो अगर आप उस चीज को बोल के अपने घर वालों से पैसा अरेंज कर लो, तो कैसा रहेगा? क्योंकि घर वाले एक ऐसे हैं कि आपकी स्टडी के लिए लाखों रुपए लगा देंगे, बट अगर आप डायरेक्ट उन्हें जाके बोलोगे ना कि मैं ऐसे बिजनेस कर रहा हूँ, वो नहीं विश्वास करेंगे।
क्योंकि हमने लाइफ में कभी कुछ ऐसा काम किया ही नहीं जिसकी वजह से पेरेंट आप पे ट्रस्ट करें। हाँ जी, हाँ जी मैम, ठीक बात है, तो तो सही आप है। ऐसा बोल हाँ जी, तो आप ऐसा बोल के अरेंज कर सकते हो। अगर आपको करना है तो आपको मैंने ऑप्शन भी बता दिया है। ठीक है मैम, मैं ट्राई करूंगा। हाँ जी, तो आप ट्राई करिए, स्टार्ट करिए। कोई भी इशू आता है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हम मिलके ग्रो करेंगे, ना मैं आगे हूँ ना मैं पीछे हूँ, हमेशा हम साथ चलेंगे। ठीक है, तो आप अपना अरेंजमेंट करिए, क्योंकि अगर आप आज नहीं करोगे तो मेरे पास तो और पर्सन है, बट आपके पास क्या ऑप्शन है आपको अपनी लाइफ चेंज करने का, आपके पेरेंट्स की लाइफ चेंज करने का। हाँ जी मैम, और तो कोई खास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आप अपना अरेंजमेंट करिए, अपना स्लॉट होल्ड करवाइए। मैं अभी आपको ग्रुप में ऐड कर देती हूँ, आपका ग्रुप में वेलकम कर देती हूँ, आपको 1 से 2 दिन का टाइम दिलवा देती हूँ अपने सीनियर्स को बोलकर। ऑल राइट, ठीक है मैम। हाँ जी। तो रचना मैम, बात ऐसी है, मैं तो ऐसा बंदा हूँ, सामने वाला बंदा अगर मेरे को कोशिश करता है ना मनाने की, तो मैं तो मान जाता हूँ। और मैं मान गया आपकी बातों से। मैं अब पैसा अरेंज कर लूंगा, लेकिन सर देखो, बहुत मोस्टली सारे। ऐसे पर्सन होते हैं, मोस्टली ऐसे पर्सन होते हैं जिनका हम फॉलो अप करके उसके बाद क्लोजिंग करते हैं, तो बिलिंग अगर ज्यादा एक्सक्यूज नहीं है, उनको सच में करना है तो वो कर लेते हैं। वो ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं। लेकिन अगर कोई सच में एक्सक्यूज दे रहा हो और अगर हम उनका क्लियर करने की कोशिश करें ना, फिर भी आगे से वो बहाने देते हैं, फिर उन पर्सन का तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी तरफ से अपना 100% दे सकते हैं। मतलब आपको ये रिग्रेट ना हो कि काश मैं उसके बाद मैं ये भी बोल देती, मैं ऐसा भी कर देती, तो अपना 100% दो। आएगा तो भी वेल एंड गुड है, नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, पॉइंट्स मेरे को आपके बहुत बढ़िया लगे। बाकी जो ऑब्जेक्शंस अभी मैंने पिछले क्लोजिंग्स में फेस किए हैं, वही मैंने पूछे हैं आपसे, और आपने हाँ बढ़िया जी। तरीके से वैसे उनको हैंडल किया है। बट आपको ऐसा कोई ऑब्जेक्शन माइंड में आ रहा है, तो आप खुद उनको कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि हाँ बिल्कुल। मैं एग्री हूँ। आपने जिस तरीके से मेरे को क्लोज किया, तो मैं ऑब्वियसली पैसा अरेंज कर लूंगा। तो अगर आपके माइंड में ऐसा कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आ रहा है कि ये एक हार्ड ऑब्जेक्शन है और उसका इस तरीके से आंसर करना चाहिए, तो वो आप बता सकते हो। बाकी यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप लोगों के माइंड में अगर जो क्लोजिंग करते हैं, आप लोगों को कोई एक ऐसा ऑब्जेक्शन आता है जिसका आपके पास आंसर ही नहीं है, आप लोग पूछ सकते हैं रचना मैम से। सर मेनली ना पता है क्या होता है, पर्सन को या तो पैसे का इशू होता है या फिर उसको ट्रस्ट इशू होता है। तो आप उसका पहले ट्रस्ट इशू क्लियर करो, उसको पर्सनल इंश्योरेंस दो कि हम आपके साथ हैं, आपको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम आपको साथ लेके चलेंगे। क्योंकि फॉर एवर की पॉलिसी यही है कि अगर किसी पर्सन को आप बिजनेस दिखा रहे हो, अगर वो पर्सन आपके साथ आ रहा है, तो अगर हम उसको ग्रो करवाते हैं तभी हम ग्रो कर पाएंगे, तो उसको आप पर्सनल एश्योरेंस दो। ठीक है। तो पर्सनल इंश्योरेंस देना बहुत जरूरी है पर्सन को, ट्रस्ट। मैंने जैसे आपको बोला था कि फॉलोअप में अगर आप रिलेशन बिल्ड कर लेते हो तो पर्सन को ट्रस्ट भी नहीं होता। मोस्टली अगर 100 में से 100% में से एक आधा परसेंट होगा जिस पर्सन को दोबारा फिर से ट्रस्ट इशू होगा, अदरवाइज वो पर्सन आपके साथ क्लोज होगा ही होगा। अगर आपने रिलेशन बिल्ड अच्छे से कर लिया, उसको पर्सनल इंश्योरेंस दे दिया है कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ ही ग्रो करेंगे, हम मिलके ग्रो करेंगे। ऑल राइट, तो आई होप गाइज आप लोगों को ये सारे जो क्या पॉइंट्स हैं लेना है? समझ में आए होंगे। ठीक है, मेन चीज क्या है, जब आप क्लोजिंग कर रहे हो, देखो आपका फॉलोअप बढ़िया क्या होना लेना चाहिए। बता, फॉलोअप में फोन अगर लेना आपने बढ़िया तरीके से रिलेशनशिप बिल्डिंग करी है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्लोजिंग वाले पार्ट में बंदे से बात करना बहुत आसान होगा। ठीक है, जब हम रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करते ना, रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं होती, और जब हम क्लोजिंग करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि सिर्फ हम अचीवर्स क्लब का एक पार्ट बन के रह जाते हैं, और सामने वाले पर्सन को सिर्फ डिलीवर कर रहे होते हैं अपने पॉइंट्स, दैट्स इट। ठीक है, हम कभी भी मतलब और लेकिन एक पर्सन जब भी क्लोज होता है ना, तो क्लोज तभी होता है जब हम डीपली उसके अंदर घुस करके और उसकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जब हम दे देते हैं उसे। ठीक है, डीपली आप उसको, उसकी नीड को तभी आइडेंटिफाई कर सकते हो जब आप अपने फॉलो अप के अंदर
या जब उसका आप विजन क्लियर कर रहे हो, ड्रीम क्लियर कर रहे हो, उस टाइम पे ज्यादा क्वेश्चंस आप पुट अप करो। और मेन चीज तो देखो यही है, सेल्स का बिजनेस है, सेल्स का धंधा है ये। तो रेशो हमेशा रहेगी, ठीक है। 100% का रिजल्ट तो कभी आएगा नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई आपने 10% क्लोजिंग में बैठाए हैं तो 10 के 10 की बिलिंग आ जाए, ठीक है। कभी एक आध बार वो मिरेकल हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग्स के पॉइंट अगर बढ़िया डिलीवर करोगे तो आपका रेशो बढ़ सकता है। जैसे अभी 10 में से हो सकता है 2 बिलिंग आ रही है, तो 3 4 या 5 में पहुंच सकती है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको अपना 100% देना है। जैसे मैम ने अभी बताया कि मेरे को रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार ये पॉइंट तो मैंने कवर ही नहीं किया, मैंने तो जनरेशन गैप बताया ही नहीं उसको, है ना। मैंने तो उसको पैसे वो कहाँ कहाँ से अरेंजमेंट कर सकता है ये तो ऑप्शन मैंने उसको बताया ही नहीं यार, ठीक है। उसका विजन था कि मैं इतने की इनकम अर्न करूं, ठीक है। और उसके पास एक ऑप्शन भी था, बट मैंने उसके नजरों में फॉर एवर को प्रायोरिटी तो बनाया ही नहीं। तो पॉइंट सारे कवर करने हैं आप लोगों को। आधे पॉइंट आपके डाउट सेशन के बाद कवर हो जाएंगे, और थोड़े बहुत फिर भी जो बच जाते हैं वो आपके क्लोजिंग में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो डाउट सेशन के बाद ही जो आप बात करते हो वो भी एक तरह से क्लोजिंग ही होता है, वहां पे आप अपना बेस्ट दो। और एंड में जब आप पर्सन डे 2 का सेशन देख लेता है तो वहां पे तो फिर आपने थोड़ी बहुत ही बात करनी है। अगर आपने अच्छी सारी बातें डाउट सेशन से पहले और बाद में कर ली हैं तो ऑब्वियस सी बात है डे 2 की जो क्लोजिंग होगी वो आपकी बहुत छोटी होगी। और प्रैक्टिकल बातों पे ही, प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे ही जो है आप उनसे बात करोगे, ठीक है। तो क्लोजिंग के पॉइंट रचना मैम के बहुत बेस्ट है। आई होप आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया लगे होंगे। ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है तो ये मीटिंग डेफिनेटली यूट्यूब पे डल जाएगी, तो आप वहां से भी देख सकते हो कोई अगर आपका कोई भी पॉइंट मिस आउट हुआ है तो। और इन पॉइंट्स को आप धीरे 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 इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, ठीक है। जितने ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप सामने वाले पर्सन से पुटअप करोगे ना क्लोजिंग के अंदर, और जितनी ज्यादा स्लोट्स की अर्जेंसी दे दोगे, ठीक है, तो सामने वाला पर्सन क्या है कि वो पैसे देगा। पैसे का ऑब्जेक्शन आ रहा है तो जैसे मैम ने बताया कि ऑब्वियस सी बात है, या तो उसको सेल्फ डाउट है कि भाई पता नहीं है मेरे से काम होगा या नहीं होगा, वो चीज क्लियर कर लो। या उसको डाउट है कि मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। सामने वाला बंदा तो नहीं बोलेगा ये बात, लेकिन आप खुद से ही ये सारी चीजें उसको एक बार पॉइंट बता दो कि भाई फ्रॉड हमारा बिजनेस नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, वो सारी चीजें आप बता दो उसको, ठीक है। और पैसे आ, आज उसके पास अगर नहीं है तो कल भी नहीं होंगे। ये जो सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स है वो आपने कवर करने हैं, और उसको अच्छे तरीके से पैसे को कैसे अरेंज कर सकता है उसका आपने मतलब पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। जैसे अभी मैम ने बताया ना कि भाई कोर्स लेने के लिए आप पैसा जो है वो अरेंज कर सकते हो अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत, ठीक है, और फ्रेंड सर्कल से कर सकते हैं। तो उसको मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। जब आप उसको सारा सब कुछ दे दोगे अपनी तरफ से और फिर भी नहीं कर रहा तो फिर उसको साइड हटा, वो बंदा ही बेकार है। लेकिन ये सारे पॉइंट्स अगर आप अच्छे तरीके से कवर करते हो, डिलीवर करते हो अपनी तरफ से, तो पूरे पूरे चांसेस है कि सामने वाला पर्सन अच्छी तरीके से क्लोज होगा और आपके बिजनेस को ज्वाइन करके आगे बढ़ेगा। किसी को कुछ पूछना है यहां तक कोई चीज ना समझ में आई हो? ऑलराइट मैम, अगर बंदा बोलता है मेरे तो कोई फ्रेंड ही नहीं है और मैं स्टडी भी नहीं करता हूं तो क्या बोले? ऑलराइट रचना मैम, आंसर करिए इनको। तो यहाँ पे ना आप अपना फील फेल्ट एंड फाउंड जो है वो लगा सकते हो कि पहले आप उसकी सिचुएशन को समझो। ठीक है, पहले आप उसको फील कराओ कि हाँ हम आपकी सिचुएशन समझ रहे हैं। फिर उसको आप अपनी किसी स्टोरी, किसी आपकी टीम के साथ ऐसा हुआ है, या अपना ही स्टोरी टेलिंग करके उसको बता सकते हो कि मैंने भी ऐसे, मेरे पास भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। या फिर आप उसको यही एग्जांपल दे सकते हो कि आप फोन यूज करते हो, तो फोन भी तो आपने लिया, जैसे मैंने राहुल सर को अभी बताया है ना। तो आप ये चीजें भी बता सकते हो। फिर उसके बाद आप उसको ऑप्शन दे सकते हो कि आप अपना रिकमेंड कर दो, प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कर दो। क्योंकि हमारा जैसे एक बार अगर आपका पैसा लग रहा है, आप अपने किसी फ्रेंड वगैरह में रिकमेंड कर दो, तो भी आपका पैसा अरेंज हो सकता है। तो ऐसे आप ऑप्शन दे सकते हो उसको। ऑलराइट अभी जैसे मैम ने एक फील फेल्ट और फाउंड का फॉर्मूला बताया, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कोई भी सिचुएशन है बंदे के साथ, ठीक है,
तो आप उससे एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना चाहते हो, तो ये फील फेल्ट और फाउंड वाला फॉर्मूला भी बढ़िया काम आता है। ठीक है, या वो ऑब्जेक्शन अगर दे रहा है तो वहां पे आपने इसको यूज करना है। ठीक है, अगर बोला बंदे ने कि मेरे साथ ये चीज है, तो आपने भी सेम कि हाँ मेरे साथ भी ये चीज हुई थी। ठीक है, और अपनी स्टोरी से उसको कोरिलेट करके और फिर आपने उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप बढ़िया पॉइंट्स डिलीवर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, सामने वाला पर्सन जो है आप पे ट्रस्ट भी करेगा, ट्रस्ट बिल्डिंग बढ़िया होगी, रिलेशनशिप बिल्डिंग बढ़िया होगी, और सामने वाला पर्सन अच्छे तरीके से क्लोज भी होगा। ठीक है, और भी कुछ पूछना है किसी को? यस डिम्पल मैम मीटिंग में मैम, और भी कोई पॉइंट्स कवर करने हैं तो आप बता सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज की मीटिंग बहुत छोटी मीटिंग थी लेकिन बहुत प्रैक्टिकल मीटिंग थी। जिन लोगों ने पॉइंट्स नहीं लिखे या सिर्फ मीटिंग को ज्वाइन करके बैठे हैं, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने मिस कर दी हैं। और स्टिल अगर आप इसमें से कुछ सीखना चाहते हो तो इस मीटिंग को मैं अभी डे 2 के बाद चेक तो नहीं बनवाते होंगे आप रचना में? नहीं नहीं, क्योंकि चेक बना दिया होता है। किसी किसी पर्सन को, एक आधे पर्सन को लगता है कि जैसे जो बहुत ज्यादा समझ नहीं पाता चीजों को, क्योंकि उसको डाउट सेशन में ज्यादा समझ नहीं आता, तो उसको, अदरवाइज नहीं, मोस्टली नहीं। हाँ यस, मोस्टली लोग तो यही करते हाँ। हैं, हाँ जी। डाउट सेशन में ही मोस्टली चीजें क्लियर हो जाती हैं। बट कई हम्म। बार क्या होता है। हाँ मैम, 6,999 के बेनिफिट्स मैं जरूर बताती हूँ। जब क्लोजिंग करते हैं हम डे 2 के बाद, जैसे पर्सन का कॉल आता है, तो हम पहले उसको 6,999 में मिलने क्या वाला है, पहले वो चीज क्लियर कर देते हैं। फिर उसके बाद अगर उसका कोई इशू है, जैसे कोई एक्सक्यूज है, तो ठीक है, नहीं तो उससे डिसीजन पूछते हैं और फिर उसको अर्जेंसी दे देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे मेरे पास इतने स्लॉट्स हैं, अगर आप नहीं करोगे तो मैं किसी और पर्सन को स्लॉट प्रोवाइड कर दूंगी, मेरा कोई लॉस नहीं है, अगर आपको करना है तो आप अपना स्लॉट होल्ड करवा सकते हैं। तो बस फिर अर्जेंसी देके वो पर्सन क्लोज हो जाता है। क्या बेनिफिट्स बताते हैं बेसिकली आप? बेनिफिट्स यही सर कि सबसे पहले तो आपको 6,999 में मिलने क्या वाला है कि सबसे पहले आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। चाहो तो आप उसे यूज कर सकते हो, वैसे वो पर्सनली यूज करने के लिए होते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे अपना पैसा रिकवर करना है, तो आप किसी को आगे रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद फिर 6,999 में आपको हमारा जो है ग्रुप्स बने होते हैं, उन ग्रुप्स में मैं आपको अभी ऐड कर दूंगी, आपका ग्रुप में वेलकम किया जाएगा। और उस ग्रुप में हमारे जो भी सीनियर हैं, जिन्होंने भी कोई भी मीटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है या कोई भी इंफॉर्मेशन है काम से रिलेटेड, तो वो ग्रुप्स में आ जाएगी, आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है। और हमारे यहाँ पे 7:30 डेली ट्रेनिंग होती है। और 7:30 कौन लेता है? हमारे अचीवर्स क्लब सोसाइटी में 500 प्लस ऐसे पर्सन है जो अपना महीने का 1.5 से 2 लाख अर्निंग कर रहे हैं, इससे ज्यादा ही कर रहे हैं। वो आपको पर्सनली गाइड करते हैं कैसे उन्होंने फॉरएवर में ग्रो किया, आप भी कर सकते हो। और जो आपकी आईडी 2CC से एलिजिबल होने वाली थी, वो आपकी आईडी 6,999 में भी एलिजिबल हो जाएगी। आप अपना जो है बिजनेस आगे ग्रो कर सकते हो। और सेकंड, हमारे यहाँ फिफ्थ, हमारे यहाँ पे एक कोर्स मिलेगा आपको, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स, जिसमें आपको प्रॉपर एक्शन प्लान दिया जाएगा किस तरह आप भी अपना जो ये इस बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हो, अपना लेवल अचीव कर सकते हो। तो ये 5 बेनिफिट्स मैं बताती हूँ। ऑलराइट, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स बताने से 2 सीसी के कन्वर्जन में बंदा दिक्कत नहीं देता? सर मोस्टली तो नहीं देते हैं क्योंकि 2CC के लिए फिर हम आगे जो है उनका माइंड सेट कर देते हैं। अच्छा, ठीक है गाइस, तो ये चीज भी है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, पुरानी जैसे हम क्लोजिंग करते थे तो उसमें तो बताते ही बताते थे कि 6,999 में आपको क्या क्या जो बेनिफिट्स हैं वो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, बताओ उसको उस टाइम पे तो बताओ कि 6,999 से एक तो क्या प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, पैसे भी बच रहे हैं आपके, आप स्टार्ट कर सकते हो, और ये जो बेनिफिट्स हैं आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, और किसी को कुछ क्योंकि पूछना सर है? अगर हम ये बोलते थे ना कि 6,999 में आपकी मतलब जो है सिस्टम आपको सिखाएगा, वैसे तो हम ऐसा भी बोलते हैं,
मतलब पर्सन के अकॉर्डिंग बोल देते हैं कि हमें ये लगता है कि हाँ ये पर्सन आगे बढ़ सकता है, तो फिर उसको बोल देते हैं कि 6,999 में सिस्टम आपको आगे सिखाएगा 2CC कैसे करनी है। अगर किसी का लगता है ये वाकई ही इसकी सिचुएशन ऐसी है, तो हम उसको बोल देते हैं कि हाँ आप 6,999 में भी आपका जो है आगे बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, आपकी चॉइस है आपको आगे क्या करना है। ऑलराइट, ठीक है। बाकी मैम आपकी तरफ से कोई पॉइंट रह गए हैं तो आप कवर कर सकते हो, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज गाइस मीटिंग को हम अब जो है एंड करेंगे यहीं पे। चैट बॉक्स में लिख के बता दो किसी को कुछ पूछना है। किसी का कोई डाउट नहीं है, ठीक है गाइस, तो इस मीटिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट मीटिंग के लिए आप रेडी हो जाओ, ठीक है, ज्वाइन कर लेना, और पॉइंट्स जरूर नोट किया करो किसी भी मीटिंग का। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।